तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और यह वीडियो हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटी का डेमोक्रेसी के बारे में, और यह है वीडियो नंबर 4 हमारा। तो अगर आपने पीछे के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसे खोलकर देख सकते हैं सारे वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 2.3 वाई डेमोक्रेसी। आखिर हम डेमोक्रेसी की ओर क्यों झुकते हैं और हमें डेमोक्रेसी क्यों पसंद है, या फिर हमें डेमोक्रेसी की ओर क्यों जाना चाहिए। तो देखिए, जो मैडम लॉन्गजोक थी उनके क्लास में एक आर्गूमेंट छिड़ गया, और उन्होंने जो प्रीवियस सेक्शन था यानी पीछे का सेक्शन था उसे पढ़ाकर कंप्लीट किया, और उसके बाद डेमोक्रेसी क्या होता है और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, और डेमोक्रेसी के बारे क्या डेमोक्रेसी जो है उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ कहना था। तो उनके बीच में डिबेट हो रही थी डेमोक्रेसी के मेरिट्स को लेकर कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्कशन है आप चाहे तो इसे पढ़ लें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको ये डिस्कशन पूरा समझ में आएगा, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस डिस्कशन को आप पढ़ लें आगे कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन है। सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छा डिस्कशन है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उससे। तो ये देखिए, जो ऊपर डिस्कशन हुआ तो उसको मैडम जो है वो सुन रही थी, और डिस्कशन को काफ़ी इंटरेस्ट से सुन रही थी। और इसके बाद उन्होंने स्टेप इन के यानी बातचीत में वो आई, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही डिलाइटेड हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेटली आर्ग्यू कर रहे हैं। तो मैं नहीं जानती कि कौन सही है और कौन गलत है, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे लगा कि आपको अपने मन की बात आप कर रहे थे और अपनी मन की बात आप कहना चाह रहे थे। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट। अगर आपको बहुत बुरा लगता अगर आपको कोई रोकता, आप जो बोलना चाहते हैं उसको बोलने से कोई रोकता, या फिर आपको पनिश किया जाता कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो क्या आप ऐसा करने में एबल होते जहाँ पर डेमोक्रेसी अवेलेबल नहीं है। इज़ दैट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये आर्गूमेंट सही है? तो सिंपली बात यही मैम कह रही थी कि देखिए, आपने डेमोक्रेसी की इतनी बुराई की या फिर आपने ऑटोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा कहा, तो क्या आप ऐसी बातचीत यानी कि वहाँ के जो पॉसिबल सिनेरियो है उसके खिलाफ बातचीत आप ऐसे कंट्री में कर सकते हैं जहाँ पर ऑटोक्रेसी है या फिर जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइना में जाएं तो आप चाइना के गवर्नमेंट को आप कंडेम नहीं कर सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे में आपने एग्जाम्पल देखा, मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा, तो वहाँ पर आप सिंपली वहाँ के प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नमेंट को कंडेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में चाहें तो आप इंडिया के गवर्नमेंट को जितना भी गाली देना चाहें गाली दे सकते हैं, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल है डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, हमारा जो गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं उन सभी आर्गूमेंट्स को आइए हम देखते हैं। टॉपिक है हमारा आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्गूमेंट्स। तो देखिए, ये जो कन्वर्सेशन हुआ ऊपर, उसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स ऐसे थे जिनको हम जनरली सुनते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्गूमेंट्स के रूप में। जैसे कि आप अपने आसपास बातचीत करेंगे तो आपको डेमोक्रेसी के खिलाफ जो लोग बात करते हैं उनके मुंह से आपको ये सभी बातें सुनने को मिल जाएंगी। जैसे पहला बात है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो देखिए, डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो सरकार की नहीं बनी रहती है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसके बाद दूसरा, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, वो डेमोक्रेसी सिर्फ उसमें जो पार्टीज़ हैं वो सिर्फ पावर में आने के लिए कंपटीशन करती रहती हैं और एक दूसरे को कंडेम करती रहती हैं, दूसरे का बुराई करती रहती हैं, और वहाँ पर कोई मोरालिटी का स्कोप बच ही नहीं जाता है। और इसके बाद, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी डैट इट लीड्स टू डिले। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है, बहुत सारे लोगों को मनाना होता है, और इस चीज़ की वजह से जो कोई डिसीजन मान लीजिए लेना है तो उसमें डिले होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ दिए जाते हैं। और इसके बाद भी हैं, जैसे इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड
डिसीजंस। तो देखिए इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो रियलिटी में उन्हें पता नहीं होता कि जो लोगों जो हैं वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह से चाहते हैं, और ये एक तरह का बैड डिसीजन वो लेते हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन की ओर झुकाव बनाती है, डेमोक्रेसी करप्शन की ओर झुकती है क्योंकि वो इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है। इसके बाद ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। डेमोक्रेसी के खिलाफ एक और दिया जाता है रीज़न कि देखिए जो आम लोग होते हैं उन्हें पता नहीं है रियलिटी में कि उनके लिए अच्छा क्या है, और इसलिए उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो फैसला लें। तो देखिए आर देयर सम अदर आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी डैट यू कैन थिंक ऑफ। तो इन सभी आर्गूमेंट्स के अलावा आपके दिमाग में कोई ऐसा आर्गूमेंट आता है जो कि आपको लगता है डेमोक्रेसी के खिलाफ हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो बातें हैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर अप्लाई होती हैं, ये दूसरे जगहों पर भी अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी पर मेनली अप्लाई होती हैं। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये सभी आर्गूमेंट्स तो हैं कि ये बात सही है कि हो सकता है इस तरह के प्रॉब्लम्स एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में आए, लेकिन ये सभी चीज़ें एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में भी आ सकती हैं और आती हैं, ज़्यादातर आती हैं। तो जहाँ पर बात आती है मिसयूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, और ये डेमोक्रेसी में कुछ कम होता है। लेकिन अगर हम ऑटोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और इनमें से कौन कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनसे आप एग्री करते हैं, ये भी आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो मैजिकल सॉल्यूशंस नहीं है सभी प्रॉब्लम्स के लिए। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम पॉवर्टी की बात करें जो बेसिक प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए, उसको आज तक हमारे देश में डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं करने पाई है और वर्ल्ड के दूसरी जगहों पर भी ख़त्म नहीं करने पाई है। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जो लोग हैं वो अपने फैसले लेने में सक्षम हो। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। तो डेमोक्रेसी ये क्या कहते हैं, तय नहीं करती कि उनकी जो डिसीजन होंगे वो हमेशा सही ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग जो हैं वो गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए जो लोग डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में डिलेज को भी बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। ये भी बात सही है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लीडरशिप में हर कुछ सालों में बदलाव हो जाता है। जैसे इस साल ये पार्टी रूल करी थी, अगले चुनाव के बाद वो पार्टी रूल करेगी और उसके अगले चुनाव के बाद दूसरी पार्टी रूल करेगी। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक अ बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ी है और ये कई सारे डिसीजंस को रोक देती है या फिर उनमें बदलाव कर देती है, और इस वजह से जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी जो आर्गुमेंट्स यहाँ पर दीज आर्गुमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आइडियल गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो ये रियलिटी में क्वेश्चंस हैं ही नहीं। तो रियल क्वेश्चन ये है कि हम फेस करते हैं जो क्वेश्चन वो अलग है, क्या डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है जो कि हमारे पास ऑप्शन हैं चुनने के लिए। तो यहाँ पर ये बात आता है कि डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी का हमारे कंपैरिजन करना है, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी हो सकता है कि सबसे अच्छा बेस्ट ना हो, लेकिन वो दूसरे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल उनसे बेहतर है। हमारे पास ऑप्शन है जैसे हम मोनार्की को बैठा दें तो उससे हमारा डेमोक्रेसी बेटर है, अगर हम कम्युनिस्ट रूल को बैठा दें तो उससे हमारा डेमोक्रेसी बेटर है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे वैसे आर्गुमेंट्स की जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो यहाँ पर हम चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए चाइना
चाइना में आप जानते हैं कम्युनिस्ट रूल है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में फेमिन आया था 1958-1961 के दौरान, यानी कि सूखा आया था, और उस समय में इंडिया में भी आया था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइना में आया था। और लेकिन वहाँ पर बात यह है कि चाइना का फेमिन दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का फेमिन माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर उस फेमिन में, यानी करीब 2 से 3 साल में वहाँ पर 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़, यहाँ पर 1, 2 हज़ार, 10 हज़ार, लाख की हम नहीं बात करें, 3 करोड़ लोग मारे गए थे। और उस समय भी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ऐसा नहीं था कि चाइना से बहुत बेहतर था, बल्कि ख़राब ही थी। लेकिन चाइना और इंडिया में सिर्फ एक फ़र्क था कि चाइना में डेमोक्रेसी थी और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी। और इंडिया में भी उस समय भी सूखा की मार आई थी, लेकिन यहाँ पर लोगों को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो है उनका मानना यह है कि जो इंडिया में लोगों की मृत्यु नहीं हुई या फिर लोगों को उतनी परेशानी नहीं हुई, उसका सिर्फ रीज़न था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई थी दोनों सरकारों द्वारा, और जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म था वो भी एक बड़ा रीज़न था। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी थी, लेकिन चाइना में अगर हम बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी होने का फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन सोसाइटी जो डिमांड कर रही थी, जैसे फूड की कमी हो गई थी, फूड स्कार्सिटी हो गई थी, उसको फुलफ़िल करने में इंडियन गवर्नमेंट जुट गई और उसको अच्छी तरह से वो फुलफ़िल कर पाई। लेकिन अगर हम चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर तो पब्लिक से कोई फीडबैक आता ही नहीं था कि पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, पब्लिक क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए, इस तरह का कोई सुविधा नहीं था और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी होती चाइना में तो इतनी बड़ी फेमिन होने के चांसेस नहीं थे। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देखिए जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह का फेमिन नहीं आया है, इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई है, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम होता और अपोजिशन पार्टी होती और जो जितने भी प्रेस हैं, जैसे कि अखबारें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या फिर आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको ये फ्री होता कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ दे सकते हैं, तो इस तरह से सरकार पर के ऊपर दबाव बनता और सरकार को लोगों की बातें सुननी पड़ती और लोगों के ऊपर ध्यान देना पड़ता, और इसका रिज़ल्ट ये होता कि 3 करोड़ लोगों की मृत्यु नहीं होती चाइना में फेमिन की वजह से। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे सामने लाता है एक सबसे बड़ा रीज़न कि हमें डेमोक्रेसी को क्यों चुनना चाहिए और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि वो पब्लिक के नीड को रिस्पॉन्ड करती है, पब्लिक क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपने पॉलिसीज़ बनाती है और उनके डिमांड को पूरा करती है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to people needs, but it all depends on the wishes of the people who rule। तो देखिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक की बातों को सुनती ही नहीं है, लेकिन वो रिप्लाई कर सकती है, सुन सकती है और रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन तभी जब वो चाहती है। यानी वहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो चाहे कि लोग अगर भूखे मर रहे हैं तो उनको खाना खिलाना है, तब अगर वो उनका मन किया कि नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा तो वो नहीं खिलाएंगे, बात ख़त्म है। उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, उनको कुछ कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और उनको कोई पावर से रिमूव कर भी नहीं सकता है। अगर रूलर जो हैं वो चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँ पब्लिक के डिमांड के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इलाका है जहाँ पर इरिगेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, वहाँ लोग अगर डिमांड करते हैं कि यहाँ पर डैम बनना चाहिए, तो चाइना में ये हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं डैम बनाएंगे। लेकिन इंडिया में सरकार के ऊपर दबाव बनेगा क्योंकि उसे कुछ सालों के बाद लोगों से वोट लेने के लिए जाना है फिर से। तो इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक से ज़्यादा बेहतर है। They don't have to act according to wishes of the people. A democracy requires that the ruler have to attend to need of the people। तो डेमोक्रेसी में हमेशा ये रिक्वायर्ड है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के नीड को ध्यान दे, लोगों के नीड को पूरा करे,
तभी वो सरकार में रह सकती है, नहीं तो अगले चुनाव में लोग उसे हटा देंगे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले। क्योंकि अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसे कोई जवाब नहीं देना किसी को, लेकिन इंडिया में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि अगर आप करप्शन की बात करें, कुछ सालों पहले करप्शन हुआ था, AG 2G इस तरह का बहुत सारा करप्शन हुआ था, तो सरकार को जो पार्टी रूल करी थी उस पार्टी को सरकार से हटना पड़ा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों ने उस बात को पसंद नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें चाइना में या फिर किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, करप्शन होता है, तो वहाँ पर सरकार चाहे तो सज़ा देगी उस व्यक्ति को या फिर सज़ा नहीं देगी, ये सरकार के ऊपर है। लोग अगर उस बात को पसंद नहीं भी करते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर। तब हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसके अलावा भी रीज़न्स है कि आखिर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छा डिसीजन क्यों लेती है दूसरे गवर्नमेंट के मुकाबले। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी है उसमें कंसल्टेशन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, लोगों के साथ बातचीत की जाती है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। कोई भी डेमोक्रेटिक फैसला होता है, डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत तरह के डिस्कशंस होते हैं और बहुत तरह के मीटिंग्स होते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जब लोग अपने साथ मिलकर कोई फैसला लेते हैं या फिर साथ मिलकर किसी भी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स को बाहर निकाल सके उस डिसीज़न के अंदर से। अगर कोई डिसीज़न में कुछ बातें गलत हैं तो उस गलती को वो सुधार सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये काम करने में टाइम तो लगता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जो है उसके ऊपर टाइम लेकर अच्छी तरीके से उससे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को आगे चलकर परेशानी ना हो। तो ये एक तरह का चांस रिड्यूस करता है कि किसी भी तरह का इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन किसी भी गवर्नमेंट में ना लिया जाए। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी डिसीजन लेने का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में डेमोक्रेसी मदद करती है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट। ये तीसरे आर्गूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी हमें एक तरीका प्रोवाइड कराती है जिसमें कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से हम उस तरह के प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। तो अगर हम इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से, अगर हम किसी सोसाइटी की बात करें तो किसी भी सोसाइटी में लोग जो हैं उनके बीच में डिफरेंसेस होना लाजमी है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो लोग जो हैं वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, और उनके अलग अलग कास्ट भी हैं, और उनका जो व्यू है वर्ल्ड के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और उनके जो प्रेफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई किसी भी धर्म को फॉलो करता है, कोई दूसरे धर्म को फॉलो करता है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जो उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, एक ग्रुप का जो प्रेफरेंस है वो क्लैश कर सकता है दूसरे ग्रुप के लिए। और तो आखिर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ब्रूटल पावर का यूज़ किया जा सकता है, यानी जो ग्रुप जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा वो रूल करेगा, यानी उसके बात को माना जाएगा, और जो कमज़ोर होगा उसके बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो फैसला होगा इसमें रिसेंटमेंट रह जाएगा लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में नाखुशी रह जाएगी। अलग अलग ग्रुप जो है वो एक साथ रहने में इस तरह से पॉसिबल नहीं होंगे, वो एक साथ नहीं रह पाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। और जो डेमोक्रेसी है वो वही एकमात्र जरिया है जिसमें हम पीसफुल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में से। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता और कोई भी परमानेंट लूज़र नहीं होता। अलग अलग ग्रुप जो हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम बातचीत के ज़रिए किसी भी प्रॉब्लम का फैसला लेते हैं। मेरा मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं।
अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और डेमोक्रेसी ही एक रीज़न है जिसके वजह से इंडिया के सारे लोग एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऑटोक्रेसी इंडिया में इम्प्लीमेंट आज कर दें तो आज इंडिया एक साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, तो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेंगे। दीज थ्री आर्गूमेंट्स वेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो यहाँ पर हमने 3 आर्गूमेंट्स देखे जो कि डेमोक्रेसी के इफ़ेक्ट को बताते हैं कि आखिर गवर्नमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और सोशल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है जिसके लिए डेमोक्रेसी, but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to the citizens। तो देखिए सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट ये है कि गवर्नमेंट जो है, अरे सॉरी, डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के लिए उतना, सॉरी मैंने इस लाइन को गलत पढ़ दिया। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट इसलिए नहीं है कि वो सरकार के लिए क्या करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है कि वो सिटीजन्स के लिए क्या करती है। Even if democracy does not bring any better decisions and accountable government, it is still better than democracy, better than other forms of government। तो हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन ना ला पाए और अकाउंटेबल गवर्नमेंट ना बना पाए, लेकिन ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स होते हैं उनके डिग्निटी को बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड एबव, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो बेस्ड है वो पूरी तरह से बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्रोटेस्ट एंड लिस्ट एजुकेटेड हैड द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। तो देखिए अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में अगर कोई गरीब आदमी है उसका सेम स्टेटस है किसी भी अमीर आदमी या फिर कोई बिलियनियर है उसके मुकाबले, यानी दोनों का जो लेवल होगा एक डेमोक्रेसी में बराबर होगा। एक बिलियनियर को भी सिंगल वोट का अधिकार है, एक गरीब आदमी को भी सिंगल वोट का अधिकार है। पीपुल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। जो लोग हैं वो रूलर के लिए काम नहीं करते या फिर रूलर उनका मालिक नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वह जनता होती है, यानी कि जनता ही खुद रूलर्स बनाते हैं या फिर रूलर्स को नष्ट करते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, अगर वो मिस्टेक कर भी देते हैं, यानी कि जैसे कि डेमोक्रेसी में चांसेस है कि पब्लिक जो है वो वोट देने में मिस्टेक कर दे, तो इसका सीधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जनता के ऊपर होगी कि वही जो पब्लिक थी उसी ने इस आदमी को सत्ता में बैठाया था और इस आदमी ने गलती की थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं होगी, पब्लिक की होगी, जनता की होगी। Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर इसलिए भी है क्योंकि ये हमें मौका देती है कि हम अपने पुराने गलतियों को सुधार सकें। As we saw above, there is no guarantee that mistake cannot be made in democracy। तो ऊपर जिस तरह से हमने देखा तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में हम मिस्टेक कर ही नहीं सकते या फिर डेमोक्रेसी में मिस्टेक हो ही नहीं सकता। सरकार का किसी भी फॉर्म, यानी हम डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की किसी भी फॉर्म की बात करें तो वो ये गारंटी नहीं दे सकती कि वहाँ पर कोई मिस्टेक होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी में एडवांटेज हमें यह है कि इस तरह के मिस्टेक्स को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता और लोगों के बीच में ये बात कभी ना कभी आएगी और पब्लिक डिस्कशन इस मिस्टेक्स पर होगा और लोगों के पास ये चांस है कि वो इस तरह के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है गवर्नमेंट में रहते हुए तो उसे वो रिमूव कर सकते हैं और दूसरी सरकार ला सकते हैं जो कि इन मिस्टेक्स को सुधारने का काम करे। और रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, और डिसीजन रूलर जो हैं उन्हें जनता के अनुसार अपने डिसीजंस को चेंज करने होते हैं अगर जनता ज़्यादा विरोध कर रही है तो। और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, और अगर डिसीजन चेंज नहीं करते हैं तो रूलर्स को ही जनता चेंज कर सकती है। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस तरह की चीज़ें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। अगर हम चाइना की बात करें या फिर दूसरे जगह की बात करें जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर अगर लोग नाखुश है किसी भी फैसले से तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो किसी तरह का विरोध करते हैं तो वहाँ की सरकार इस तरह के विरोध को दबा देगी और लोगों को हरास करेगी, जेल में डाल देगी। अगर हम इसको सभी को एक साथ मिला दें, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। तो अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो डेमोक्रेसी एक तरह का
ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हमें सब चीज़ दे सकता है और सभी तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन ये जो है ये दूसरे जो हमारे पास ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, यानी ये अच्छे फैसले लेने का ज़्यादा चांस देता है मुकाबले जो कि हमारे नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके मुकाबले। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये पीपल्स के जो विशेज है या फिर उनके जो डिसीजन उनको रिस्पेक्ट करता है और अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रहने में मदद करता है और उनको हेल्प करता है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। अगर वो फेल भी कर जाता है इनमें से कुछ चीज़ों को करने के लिए, तो ये डेमोक्रेसी में एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम अपने गलतियों को सुधार सकते हैं और जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास एक डिग्निटी होती है कि हाँ मैं मालिक हूँ, मैंने इस सरकार को चुना था, अगले बार मैं इस सरकार को नहीं चुनूंगा जिसने अच्छी तरह से काम नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है उसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो यहाँ पर ये कार्टून दिया गया, आप इस कार्टून को देख लें, इस कार्टून में कुछ बातें समझाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.4 ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर ले, वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।